Hello students, welcome to Gnan Ganga Vidyalaya online class. Today we will learn about Standard 5, Subject Computer, Chapter number 5, Microsoft Word, Part 2. So dear students, in Part 1 we had learned about Introduction of Microsoft Word, the word screen, using the word, using the menu bar. In that we had learned about file menu and edit menu. So in this video we will learn about another menus. So today our topic is व्यू मेनू. तो सबसे पहले आपको व्यू मेनू पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने ये पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. ओके, तो आज हम ये जो डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर बहुत सारे मेनूज़ है उसके बारे में और उसके यूज़ के बारे में हम जानकारी लेंगे. तो सबसे पहले है नॉर्मल व्यू. जस्ट दैट द नॉर्मल वे द डॉक्यूमेंट ओपन्स एंड अपीयर्स. तो डॉक्यूमेंट को नॉर्मल वे में ओपन करने के लिए और उसको शो करने के लिए हम नॉर्मल व्यू का ऑप्शन यूज़ करते हैं. सेकेंड, वेब लेआउट अलाउज यू टू प्रीव्यू योर वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग योर डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र. तो वेब लेआउट है वो हमें क्या अलाउ करता है कि कोई भी हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसे वेब ब्राउज़र में प्रीव्यू करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, you can view the document as it would appear in Internet Explorer. Next, print layout shows the document as it will point on paper. तो print layout में क्या होता है, जो प्रिंट होती है पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंट की उसे हम शो कर सकते हैं, मीन्स देख सकते हैं. नेक्स्ट, आउटलाइन व्यू shows the document structure as if it were written as on outline. Next, toolbars allows you to select the specific toolbars that you want displayed at the top of the screen. तो टूलबार हमें क्या अलाउ करता है कि कोई भी टूलबार होता है स्पेसिफिक, उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे हम स्क्रीन की टॉप साइड पर देख सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग यू कैन कस्टमाइज़ योर टूल बार. ओके, तो कोई भी टास्क होते हैं जो हम कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने टूल बार को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो. स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग आर द टू फ्रिक्वेंटली यूज्ड टूल बार्स. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन से दो टूलबार है जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं. तो उसका आंसर होगा स्टैंडर्ड टूलबार एंड फॉर्मेटिंग टूलबार. फर्स्ट है स्टैंडर्ड टूलबार एंड सेकंड है फॉर्मेटिंग टूलबार. ये दो टूल्स है जो हम उसे फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ रूलर डिस्प्लेज एट द टॉप एंड साइड of the document showing the tabs and margins position. ओके, तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट की स्क्रीन है, ओके, तो यहाँ पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हो, ओके, और उसकी जो ऊपर की साइड है टॉप साइड पर, इसे हम कहते हैं मार्जिन. ये आपको जो वाइट लाइन दिख रही है उसे हम कहते हैं रूलर. ये पूरा रूलर बार है, उसके ऊपर ये जो आपको डॉट डॉट जैसा दिख रहा है उसे हम कहते हैं मार्जिन. ओके, तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम अलग अलग मार्जिन्स की पोजीशन भी सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट मैप डिस्प्लेज द मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन टू मेक नेविगेशन थ्रू द डॉक्यूमेंट ईजियर. सो डॉक्यूमेंट मैप ये कहाँ होता है, स्क्रीन की टॉप साइड पर और वहाँ वो भी लेफ़्ट साइड पर. हम क्या देखते हैं, हेडिंग एंड सब हेडिंग. ओके, तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो कि ये जो पूरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन है
उसकी सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पर आप यहाँ पर हेडिंग और सब हेडिंग देख सकते हो। और यहाँ पर क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पर हेडिंग और आप सब हेडिंग देख सकते हो, डॉक्यूमेंट मैप कहते हैं इसे। नेक्स्ट इज हेडर स्लैश फुटर। हेडर एंड फुटर allows you to insert a custom or pre-designed header or footer to print at the top. Top means header और bottom means footer of each page. ओके तो सारे जो पेजेस होते हैं डॉक्यूमेंट के, उसकी ऊपर की साइड को हम कहते हैं हेडर और नीचे की साइड को हम कहते हैं फुटर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो प्री डिज़ाइंड हेडर। ओके तो प्री डिज़ाइन जो हेडर्स होते हैं वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो पेज के ऊपर की साइड पर और नीचे की साइड पर। ओके और आप ये यूज़ करते हो तो सिर्फ एक पेजेस पर ही नहीं आप ये यूज़ कर सकते हो, आपको सिर्फ ये एक बार यूज़ करना है और उससे जो डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस है उस पर ये प्रिंट अपने आप हो जाएगा। यू कैन चूज़ फ्रॉम ऑटोमेटिक एंट्रीज सच एज द टाइम और डेट और कस्टमाइज so that the title of your document shows on each page। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, हेडर में, हेडर और फुटर में जो डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस है उसके ऊपर ऑटोमेटिक एंट्रीज होती है वो इंसर्ट कर सकते हो। ओके उसके अंदर से आप जो ऑटोमेटिक एंट्रीज है उसके अंदर से आप क्या चूज़ कर सकते हो, टाइम और डेट। टाइम होता है और डेट। ओके और आप अपनी पेज के नीचे मीन्स फुटर की साइड पर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर आप अपनी सिग्नेचर भी इंसर्ट कर सकते हो। ओके आप आपको सिर्फ ये एक बार यूज़ करनी है। ओके तो एक बार यूज़ करने से डॉक्यूमेंट के जितने भी पेजेस हैं वो सब में आपकी नीचे की साइड आपकी साइन है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप टाइम, डेट और आपकी जो साइन है वो भी इंसर्ट कर सकते हो, सारे पेजेस में आप वो ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज जूम अलाउज यू टू चेंज द साइज़ ऑफ द डिस्प्ले। जो डिस्प्ले की साइज़ है उसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ आपको एक नोट है वो आपको रिमेंबर मीन्स याद रखना है, दिस ओनली अफेक्ट्स व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन। जूम का मीनिंग क्या होता है, आप कौन सी चीज़ को जूम कर सकते हो कि जो आपको देखनी है स्क्रीन पर, जो आपको क्लियर नहीं दिख रही है वो आपको जूम करके आप उसे अच्छी तरीके से देख सकते हो और उसमें ज़रूरी चेंजेस कर सकते हो। नॉट द वे द पेज विल प्रिंट। पेज किस तरीके से प्रिंट होगा वो आपको वे शो नहीं होता है। ओके तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया है, इसमें आप देख सकते हो कि नॉर्मल व्यू उसका आइकॉन कैसे दिखता है। ओके और आपको ये याद भी रखना है ताकि आप जब भी इसे यूज़ करो तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। सेकंड ये है वेब लेआउट। थर्ड है प्रिंट लेआउट, ये सिलेक्टेड है इसलिए इसका कलर चेंज है। फोर्थ ये है आउटलाइन। नाउ नेक्स्ट मेनू इज़ इंसर्ट मेनू। ओके तो सबसे पहले आपको यहाँ इंसर्ट मेनू पर क्लिक करना है ताकि उसके बाद आप ये पूरा डायलॉग बॉक्स देख सकोगे। और ये जो यहाँ है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट है ब्रेक। प्रोवाइड्स यू विद द ऑप्शन ऑफ इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। पेज का जो पूरा डॉक्यूमेंट में पेज होते हैं तो आप ब्रेक के ऑप्शन से पेज को ब्रेक कर सकते हो, उसमें कॉलम्स होती है उसे भी ब्रेक कर सकते हो, या फिर कोई सेक्शन होता है उसे भी आप ब्रेक कर सकते हो। उसके लिए आपको ये जो ब्रेक ऑप्शन है वो यूज़ करना होता है। नेक्स्ट इज़ पेज नंबर। इंसर्ट द पेज नंबर वेयर यू स्पेसिफाई। आपको जहाँ स्पेसिफाई करना है पेज नंबर वहाँ आप डॉक्यूमेंट के जो पेज है वहाँ पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो। आइदर इन द हेडर और फुटर ऑफ द पेज। हेडर और फुटर के अलावा भी आप ये पेज नंबर को ऐड करने के लिए पेज नंबर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। डेट एंड टाइम अलाउज यू टू इंसर्ट द डेट एंड
टाइम, डेट एंड टाइम आप पेजेस पे ऐड करने के लिए ये ऑप्शन का यूज़ भी इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट provides you with the option of inserting selected text such as an automatic closing। आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है इंसर्टिंग सिलेक्टेड टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए, ओके, और ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इज फील्ड अलाउज यू टू क्रिएट अ जेनेरिक नेम ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा। Inserting field codes can be used when you need to replicate the same documents for different people. You may have a field for name, address, city, state and zip code. ओके, तो ये आपको क्या अलाउ करता है, आप क्रिएट अ जेनेरिक नेम फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा। कोई भी स्पेसिफिक टाइप का डेटा होता है उसको जेनेरिक नेम उसके लिए आप क्रिएट कर सकते हो, और उसके लिए इंसर्टिंग फील्ड कोड्स कैन बी यूज्ड। उसके लिए आप जो फील्ड कोड्स होते हैं वो भी ऐड कर सकते हो जहां आपको उसकी ज़रूरत हो, ओके। टू रिप्लिकेट द सेम डॉक्यूमेंट फॉर डिफरेंट पीपल, एक ही डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोगों को रिप्लिकेट करने के लिए आप ये फील्ड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, और उसके लिए आपको उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एड्रेस, सिटी, नेम और स्टेट एंड जिप कोड। नेक्स्ट इज सिंबल provides you with the option of selecting a specific symbols to be inserted into the document। ये सिंबल ऑप्शन की हेल्प से आप डॉक्यूमेंट में अलग अलग सिंबल को ऐड कर सकते हो। द सिंबल फॉन्ट मेनू अपीयर्स so that you can select the appropriate symbol for the document। ओके, तो ये सारे सिंबल आपको सिंबल फॉन्ट मेनू में शो होते हैं ताकि आप उसको इजीली और अप्रोप्रिएट यूज़ कर सकते हो डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट, कमेंट क्रिएट अ कमेंट सिमिलर टू अ स्टिकी नोट। दिस इज़ यूजफुल फॉर नथिंग इन्फॉर्मेशन दैट माइट अदरवाइज बी फॉरगॉटन। नेक्स्ट, कैप्शन by selecting insert caption and auto caption, Word will automatically add a appropriate caption to the object that you insert। ओके, कैप्शन की हेल्प से आप डॉक्यूमेंट में अलग अलग जो कैप्शन है वो इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, इफ़ यू सेट अप ऑटो कैप्शन टू ऐड अ कैप्शन टू ऑल ड्राइंग इंसर्टेड, the caption will automatically appear each time you insert a drawing। Next is index and tables allows you to insert an index and table into a document। डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल और उसका इंडेक्स इंसर्ट करने के लिए आप इंडेक्स एंड टेबल मेनू का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज पिक्चर provides you with the option of inserting a clip art picture, a picture from a file or an organization chart। आप ये सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो। क्या इंसर्ट कर सकते हो, क्लिप आर्ट, पिक्चर, ओके, फाइल में से, और चार्ट भी आप इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज टेक्स्ट बॉक्स अलाउज यू टू क्रिएट अ फ्लोटिंग बॉक्स विथ टेक्स्ट। Next is file allow you to insert a contents of a file into the document। Next is object allows you to insert an object such as a sound file, video clip into the document। ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर साउंड फाइल और वीडियो क्लिप्स भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज बुकमार्क creates a bookmark or quickly way to go to a specific location within the document। You can go to a bookmark by using the go to command under the edit menu or by pressing Ctrl+G and entering the name of the bookmark। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बुकमार्क को क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन को, डॉक्यूमेंट की जो स्पेसिफिक लोकेशन है वहाँ पर आप क्विकली
जा सकते हो। और उसके लिए आपको यू कैन गो टू अ बुक मार्क बाय यूजिंग द गो टू कमांड। उसके लिए आपको गो टू कमांड का यूज़ करना होगा जो एडिट मेनू में होता है, या फिर आप Ctrl+G, ये गो टू कमांड की शॉर्टकट की है, तो आप ये की भी प्रेस इजीली कर सकते हो और उसके बाद आप बुक मार्क में नाम एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ हाइपरलिंक, क्रिएट्स अ लिंक टू अ टारगेट वेबसाइट और फाइल। कोई भी वेबसाइट या फिर फाइल होती है उसके लिए आप लिंक क्रिएट कर सकते हो और उसके लिए हाइपरलिंक कमांड का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेट मेनू, उसमें सबसे फर्स्ट है फॉन्ट। अलाउज यू टू एडजस्ट द फॉन्ट टाइप, स्टाइल, साइज, कलर एंड इफेक्ट ऑफ द फॉन्ट। ये फॉन्ट मेनू है, उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? डॉक्यूमेंट में जो फॉन्ट होते हैं उनके टाइप, स्टाइल, साइज, कलर, इफेक्ट को चेंजेस करने के लिए। नेक्स्ट, पैराग्राफ प्रोवाइड्स यू विद द ऑप्शन ऑफ कस्टमाइजिंग द अलाइनमेंट, इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। थर्ड, बुलेट्स एंड नंबरिंग allows you to apply bullets, numbers or outlined numbers to selected text। selected text होते हैं उनको बुलेट और नंबर देने के लिए हम बुलेट एंड नंबरिंग टूल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉलम्स, allows you to insert columns into the existing document। जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें कॉलम ऐड करने के लिए हम ये कॉलम ऑप्शन का यूज़ करते हैं। टैब्स, डिस्प्ले द करंट टैब सेटिंग एंड अलाउज यू टू एडजस्ट और इंसर्ट टैब सेटिंग। टैब्स ऑप्शन का यूज़ टैब सेटिंग को डिस्प्ले करने के लिए होता है एंड ये हमें क्या अलाउ करता है कि हम इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं और टैब सेटिंग को इंसर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टेक्स्ट डायरेक्शन, provides options for adding a solid or pattern background to the document। ओके, तो text direction provide options for changing the direction of the text to across, up और down। टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट पर से तो हमें पता चलता है कि टेक्स्ट की डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है, तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन है, ये ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है उनको उनकी डायरेक्शन है उसे चेंज कर सकते हैं। कौन सी डायरेक्शन? उससे अक्रॉस भी कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं टेक्स्ट को और डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ चेंज केस, अलाउज यू टू चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट to all upper case or lower case, normal sentence case and और toggle case। चेंज केस, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जो टेक्स्ट है उनको सिलेक्ट करने के बाद वो टेक्स्ट को आप अपर केस में भी कर सकते हो, लोअर केस में भी कर सकते हो। अपर केस मीन्स कैपिटल और लोअर केस मीन्स स्मॉल। ओके, तो ये कैपिटल स्मॉल में भी कर सकते हो या फिर नॉर्मल सेंटेंस केस में भी कर सकते हो। और टॉगल केस, नॉर्मल सेंटेंस कैसे होते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है उसके बाद सारे स्मॉल होते हैं, तो ये सारे चेंजेस आप चेंज केस से कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से हमें पता चलता है कि बैकग्राउंड चेंज करने के लिए होता है, तो अब हम देखते हैं इसका यूज़ किस लिए होता है। प्रोवाइड्स ऑप्शंस फॉर एडिंग अ सॉलिड और पैटर्न बैकग्राउंड टू द डॉक्यूमेंट। तो ये ऑप्शन हमें क्या प्रोवाइड करता है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसमें सॉलिड मीन्स अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं। ओके, तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में अलग अलग कलर देने के लिए या फिर कोई पैटर्न देने के लिए हम बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ थीम, डिस्प्ले अवेलेबल थीम्स दैट कैन बी अप्लाइड to the current document affecting the heading, text, bullets and numbers। थीम, तो ये इससे क्या कर सकते हैं हम, जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें
थीम्स को ऐड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑटो फॉर्मेट चेंजेस द फॉर्मेट ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट टू मैच अ प्रीसेट ऑप्शन। Next is style. Apply formatting options to the entire document based upon your pre-selected setting. So dear students, here our part 2 is completed and part 3 we will see in our next video. So you have to watch and listen this video very carefully.